क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, दो पार्ट्स गिवन है। फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज वेयर ए बी, ये अपने को दे रखे मैट्रिक्स। तो अपने को दोनों पार्ट में वेरीफाई क्या करना है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। हम करते हैं सॉल्व इसको। देखिए इसका फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में देखिए आप, ए अपने को दिया है 1 - 4 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 × 1, और बी दिया है अपने को -1 2 1, -1 2 1, इसका ऑर्डर क्या है 1 × 3। सबसे पहले आप क्या करिए, ए और बी का मल्टीप्लाई करिए। 1 - 4 3 और ये दिया है -1 2 1, इसका ऑर्डर कितना है 3 × 1, इसका ऑर्डर दिया है 1 × 3। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम नंबर सेकंड के रो से मैच करना चाहिए, मैच कर रहा है। नए वाले का ऑर्डर क्या आएगा, जो रिमेनिंग वैल्यू बचेंगी 3 × 3। तो इनका मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे देखो, बहुत ईजी है। R1 का C1 से 1 का मल्टीप्लाई -1 तो -1, R1 का C2 1 × 2 2, R1 का C3 से 1 × 1 1, सेकेंड रो का तीनों कॉलम से -4 × -1 प्लस का 4, -4 × 2 माइनस का 8, और -4 का 1 से करेंगे तो -4। R3 का तीनों कॉलम से 3 × -1 माइनस का 3, 3 × 2 6, और थर्ड कॉलम से करेंगे तो 3। ये क्या निकाला हमने, A × B। इसका ऑर्डर कितना है 3 × 3। R1 का C1 C2 C3 से सिंगल सिंगल वैल्यू तो ईजी हो जाएगा, -4 का -1 से, -4 का 2 से, -4 का 1 से। तो ये इसकी वैल्यू आ रही A × B निकला। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लो आप। ट्रांसपोज निकालने में क्या करेंगे, R1 को C1 में चेंज, -1 2 1, R2 को C2 में चेंज, और R3 को C3 में चेंज। क्लियर? ये क्या निकाला हमने, A × B का ट्रांसपोज। अब B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज अपने को निकालना है, इसका मल्टीप्लिकेशन अपने को निकालना है। देखो ये A गिवन था, B गिवन था, आप क्या करो, A ट्रांसपोज निकाल लो। क्या आ जाएगा, R1 R2 R3 को कॉलम में चेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 - 4 3, ये आ जाएगा 1 - 4 3, ये आ गया A ट्रांसपोज। ऐसी B ट्रांसपोज लिख लीजिए आप। B ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये कॉलम में आ जाएगा -1 2 1, ये B ट्रांसपोज आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, लिखिए B ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, -1 2 1, इसका ऑर्डर कितना है 3 × 1, और A ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना है, कितना है इसका 1 × 3। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड के रो से मैच करना चाहिए, मैच कर रहा है, मल्टीप्लाई कर दीजिए जैसे आपने इसमें किया था। नए वाले का ऑर्डर क्या आएगा 3/3। तो R1 का तीनों कॉलम से, -1 का इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 का 1 से करेंगे तो -1, -1 का -4 से करेंगे तो प्लस का 4, -1 का 3 से करेंगे तो -3। 2 का तीनों से कर दीजिए, 2 का 1 से 2, 2 का मल्टीप्लाई -4 से -8, और 2 का 3 से 6, और कितना आ रहा है देखो, 1 का तीनों से करेंगे 1, -4 3। देखिए आप, -1 2 1, 4 -8 -4, -3 6 3। तो आप लिख सकते हैं इट इज वेरीफाइड दैट AB का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। वेरीफाई करने में ये आसान होता है कि अपने को दोनों साइड इक्वल आना होती है, अगर कहीं गलती भी हो रही तो अपने को पकड़ में आ जाती है। तो A B गिवन थे, हमने दोनों का ट्रांसपोज निकाला, पहले A B का मल्टीप्लाई किया, उसका ट्रांसपोज निकाला, B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज पहले निकाल चुके हैं, इनका मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। सेकंड बार देखिए आप, A B गिवन है, अगेन आप A ट्रांसपोज निकाल लो, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 3 × 1, इसका ऑर्डर क्या है 1 × 3। A ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, R1 को C1 में चेंज, तो ये बन जाएगा 0 1 2, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 × 3। P ट्रांसपोज निकाल लीजिए आप, ये क्या हो जाएगा 1 5 7, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 × 1। ठीक, अब वापस वही करना है, A × B
का ट्रांसपोज। सबसे पहले आप ए बी निकाल लीजिए, ए बी 0 1 2, इसका ऑर्डर 3 इंटू 1 और ये 1 5 7, इसका ऑर्डर 1 इंटू 3। जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम नंबर सेकंड के रो से मैच करना चाहिए। जो नंबर बचेंगे वो नए वाले का ऑर्डर होता है। मैच कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कैसे करना है मालूम ही है आपको। R1 का तीनों कॉलम से कर देंगे तो 0 को 1 से 0, ये भी 0 और ये भी 0। 1 का तीनों से 1 5 7, 2 का तीनों से तो 2 5 जा 10 और ये 2 7 जा 14। ये क्या निकला ए बी। अब इसका ट्रांसपोज निकाल दो तो क्या करेंगे, R1 को C1 में चेंज, ये हो जाएगा 1 5 7, ये हो जाएगा 2 10 14। क्या निकाला हमने अभी, A इंटू बी का ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों वैल्यू हैं हमारे पास 1 5 7, इसका ऑर्डर 3 इंटू 1, बी ट्रांसपोज 1 5 7, A ट्रांसपोज 0 1 2। ये कितना है 3 इंटू 1 और ये कितना है 1 इंटू 3। फर्स्ट का कॉलम नंबर सेकंड के रो से मैच करना चाहिए। नए वाले का ऑर्डर क्या आएगा 3 इंटू 3, तो 1 का तीनों से तो ये हो जाएगा 0 1 2, 5 का तीनों से तो ये 0 5 10, 7 का तीनों से तो ये 0 7 14। देखिए आप 0 0 0 1 5 7 2 10 14, ये वेरीफाई हो गया। आप लिख सकते हैं इट इज वेरीफाइड दैट ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ए बी गिवन थे, दोनों का ट्रांसपोज निकाला, पहले ए बी का मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो से मैच करना चाहिए, मैच कर रहा है। नए वाले का ऑर्डर क्या आएगा 3 इंटू टी, तो मल्टीप्लाई किया जैसे करते हैं, उसका आंसर ट्रांसपोज निकाला, जो अपना ए बी का आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज निकाला। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई किया क्योंकि इसकी वैल्यू पहले निकाल चुके हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, तो ये वेरीफाई हो गया कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखिए आप, मैट्रिक्स गिवन है, वेरीफाई क्या करना है इसमें, ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो सबसे पहले क्या करो आप, इसका ट्रांसपोज निकालो। स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है 2 बाई 2 का, R1 को C1 में चेंज किया, कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये ट्रांसपोज आ गया। और आई तो अपने को मालूम ही है 2 बाई 2 का यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 1। अब वेरीफाई क्या करना है इसमें, ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई। हम इसका LHS लेते हैं, ए ट्रांसपोज देखिए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, मल्टीप्लाई किससे करना है मैट्रिक्स ए से, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। अपने को ऑर्डर चेक नहीं करना, नया वाला आंसर मैट्रिक्स जो भी आएगा उसका आंसर भी क्या होगा 2 बाई 2 के फॉर्म में ही आएगा। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, R1 का C1 में ये कॉस स्क्वायर अल्फा, ये प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, R1 का C1 मल्टीप्लाई करना है R1 का C2 में, तो ये आएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। R2 का C1 में साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, R2 का C2 में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये 1 होता है, ये 0, ये भी 0 हो जाएगा और ये 1, ये किसकी वैल्यू आ गई आई की, तो ये क्या आ गया RHS। जैसे आप मल्टीप्लाई करते वैसे ही किया हमने, R1 का C1 में, R1 का C2 में, R2 का C1 में और R2 का C2 में, ये कैंसल आउट हो जाएंगे। और ये प्रॉपर्टी होती है ट्रिग्नोमेट्री की, इन दोनों के स्क्वायर का सम क्या होता है 1, तो ये 1 आ गया और ये किसकी वैल्यू है आई की, तो ये वेरीफाई हो गया, यही क्या आ गया RHS। ये हुआ 6 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। ये 6 का सेकंड पार्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, इसका भी ट्रांसपोज निकाल लो, क्या हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, और आई तो अपने को मालूम ही है
2/2 का यूनिट मैट्रिक्स। वेरीफाई क्या करना है इसमें, A ट्रांसपोज इंटू A इज इक्वल टू I। इसमें भी वही लेके आना है जो फर्स्ट पार्ट में किया था। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए LHS A ट्रांसपोज साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा। दोनों का ऑर्डर 2/2 है, तो जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे करिए। R1 का C1 में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा और ये प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। R2 का C1 से कॉस अल्फा साइन अल्फा और ये माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये कैंसिल आउट और इसकी वैल्यू क्या होती है 1। ये क्या आ गया I और ये हो गया RHS। क्लियर है? ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट का आंसर। जहां भी आपको समझ में नहीं आया हो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं।